बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के ऊपर। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ, यानी कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फैराडे लॉ के मुताबिक क्या होता है, जब भी किसी कॉइल को रोटेट करें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होता है, उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। यानी कॉइल को रोटेट करें, कॉइल को मूव कराएं तो ये जो कॉइल का मूवमेंट है ये कहलाता है मोशनल ईएमएफ। ये किस तरह से होता है इसको आज समझेंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये जितने भी क्रॉस नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे क्रॉस का मतलब है फील्ड इस तरह जा रही है। ठीक है, जिस तरह मैं फिंगर्स दिखा रहा हूँ, फील्ड इस तरह अंदर जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं और आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ये फील्ड जा रही है। ठीक है जी, ये फील्ड जा रही है। इसके अंदर क्या किया हमने, एक यू शेप हमारे पास एक कॉपर वायर था, उसको लेके आ गए। ठीक है, यू शेप था हमारे पास। हमने क्या किया, यू शेप के ऊपर रख दिया एक दूसरा कंडक्टर, जैसे नजर आ रहा है आपको, एक कंडक्टर और रख दिया। अब यू शेप के ऊपर इसको रख दिया और इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं लेफ्ट और मूव कर सकते हैं राइट। अगर मैं इस कंडक्टर को मूव करता हूं टूवर्ड्स राइट तो जाहिर बात है इस कंडक्टर की जो अपनी लेंथ है, जो इस एरिया के अंदर आ रही है, इसके साथ मैच कर रही है, उसको हम एल कह रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है उसको एक्स कह रहे हैं। यानी कि ये जो एक्स लेंथ है ये तो कंडक्टर की वही रहेगी जो फील्ड के अंदर है, जिसको स्टडी कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है हमारी, जो विड्थ है इसकी एक्स, ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये वेरी कर सकती है। जब लेफ्ट जाएंगे तो ये एक्स कम हो जाएगा, जब राइट जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो ये लेंथ और ये विड्थ मिलके एरिया बनता है, ये समझ लीजिए। ये बुक ने कहीं नहीं समझाया आपको, लेकिन फिर भी समझाने बता रहा हूँ। ये लेंथ यानी कि एल और ये विड्थ, ये दोनों मिलके बनाते हैं एरिया। एरिया का मतलब ये है कि जब हम इसमें फ्लक्स की बात करेंगे, यानी कि जब इस कॉइल को सिंपल ऐसे ही छोड़ दें और ये जो क्रॉस है, यानी कि फील्ड जो इस तरह जा रही है, आपको नजर आ रही है, ठीक है, जो क्रॉस में नजर आ रही है, फील्ड इसमें जाती है, ये यूनिफॉर्म है। यानी कि जो बी है हमारे पास, जितने भी एक्स नजर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये जितनी भी बी हैं ये सारे सारे यूनिफॉर्म है। यानी कि एक तरफ नॉर्थ है और उसके उस तरफ क्या है, वो साउथ है। परमानेंट मैग्नेट से आने वाली फील्ड है या दूसरे किसी भी सोर्स से आने वाली फील्ड है, लेकिन उसकी नॉर्थ और साउथ यानी कि समझ लीजिए यूनिफॉर्म है, उसमें कोई वेरिंग नहीं हो रही। इस क्रॉस का मतलब जो फील्ड जा रही है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। ये जो हम पर यू शेप हमारे पास रखा हुआ है कंडक्टर, ये एज इट रखा हुआ है, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा कि ये मूव नहीं कर रहा है। अब ये जो कंडक्टर हमने रखा है, जो इसके ऊपर से रखा है, अगर इसको हम मूव कराएंगे तो जाहिर बात है जब ये मूव करेगा, यानी कि इसका मतलब ये कोई भी कंडक्टर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब जो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएंगे। इंड्यूस ईएमएफ पैदा तो हो जाएगा, लेकिन दर हकीकत क्या होगा कि जो अब से पहले नहीं बताई बात आपको, वो ये थी कि इसके अंदर चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे। यानी कि इसमें चार्ज जो है वो जैसे ही ये मूव कराते हैं इसको राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, इसमें बड़ा फर्क है। देखिए जब मैं राइट वर्ड मूव कराऊंगा, ठीक है, अब मैं इसको इस तरह समझा सकता हूँ आपको। ये मेरे जो थंब, ये जो फिंगर्स में नजर आ रही हैं, ये मेरी फील्ड को शो कर रही हैं, ठीक है, और ये मेरा थंब जो है ये शो कर रहा है इस वेलोसिटी को। ठीक है, यानी कि इस रॉड को मैं राइट साइड के ऊपर मूव कराना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी वेलोसिटी है। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स, यानी ये वेलोसिटी इधर ये जा इस तरफ रहा है, फील्ड ऐसे जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, थंब रूल के मुताबिक वो अपवर्ड लगेगी, अपवर्ड लगेगी। और करंट की डायरेक्शन भी इसके अंदर से इस तरह से हम शो करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पास हमने देखा है कि एक वेलोसिटी v से इस कंडक्टर को हम क्या कराते हैं, मूव कराएंगे। जब किसी कंडक्टर को मूव कराएं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये अंडरस्टूड है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होने से पहले क्या होता है कि उसको ये चार्जेस जो है हमारे पास, जो प्लस चार्जेस हैं वो अप आ जाएंगे जब इधर राइट मूव करा रहे हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो डाउनवर्ड आ जाएंगे। और ये एज ए पोटेंशियल डिफरेंस अकर हो जाएगा इसी कंडक्टर के अंदर। अब से पहली बात नहीं बताई आप लोगों को, ठीक है, जितना लेवल था इतनी ही बताते जा रहे हैं बात। तो अब यह नहीं कहने मकसद ये कि जब किसी कंडक्टर को मूव कराएंगे हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो सारे ये एक्सिस जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम मूव करा रहे हैं। अगर मैं इसको राइट, फर्स्ट क्या यहाँ रखा है, उसको राइट साइड मूव कराऊंगा तो क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अप आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डाउन आ जाएंगे हमारे पास। और जब पॉजिटिव और निगेटिव अलग हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, तो वो एज ए बैटरी काम कर रहा होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएंगे अगर इसको राइट मूव कराया। और अगर इसको लेफ्ट मूव कराऊंगा तो ऊपर निगेटिव चार्जेस हो जाएंगे और नीचे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। और फिर ये डायरेक्शन जो होगी हमारे पास, वो इस तरह से हम इसको लेंगे राइट हैंड के जरिए, कि थंब जो, जैसे कि यहाँ पे इस तरह भी ले लें, इसी को थंब को हमने उल्टा कर लिया, जैसे ये थंब, ये पाम जो था, पाम सीधा था,
अभी पाम को उल्टा कर लिया, अगर इसको यहाँ मूव कराएंगे, ठीक है, फील्ड ऐसे जा रही है तो फोर्स कहाँ लगेगी, वो नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, ये भी एक आपको समझाने के लिए बता दिया। तो इसमें कॉइल के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक मोशनल, इसकी मूव करने की वजह से, कॉइल के मूव करने की वजह से इसके अंदर मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ये एज ए बैटरी बन जाएगा। इसको पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको किस किस तरीके से इसके, ये सिंपल वही पुराने फॉर्मूले निकलेंगे, लेकिन फिर भी एक नई टर्म से बात की जा रही है। सच प्रोसेस व्हेन अ कंडक्टर मूव इन बिटवीन द मैग्नेट फील्ड के अंदर, इनकी एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, उसके बीच के अंदर कहीं पे ये जो कंडक्टर है मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर है मेरा जिसके अंदर मूव कर रहा है, इसके अंदर इंड्यूस में पैदा, सच ईएमएफ इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ये जो कंडक्टर मूव करने की वजह से हो रहा है तो उसे कहेंगे हम मोशनल ईएमएफ कहेंगे। मोशनल जो ईएमएफ है जो कंडक्टर में पैदा हो रहा है, जिसे यहाँ नजर आ रहा है आपको, ये बेस करता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इंडक्शन के ऊपर। ठीक है जी, किस इसकी एग्जांपल्स क्या है, कॉइल वाली, तो ये कॉइल रोटेट कर रही होती है। अगर देखा जाए जनरेटर देखें आप, जनरेटर में ये होता है, कॉइल क्या करती है, नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, बीच में कॉइल क्या है, जैसे ये शाफ्ट है, उसके ऊपर कॉइल वाउंड की हुई है, फर्ज कर लें यहाँ पे शाफ्ट है, इसके ऊपर मैंने कॉइल को वाउंड कर रखा है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, और उसके बीच में ये मेरा रोटेट कर रहा है मेरा कॉइल, तो क्या होगा, वहां भी इंड्यूस में पैदा हो जाएगा, वहां पे भी ऐसे ही यही पूरा प्रिंसिपल लग रहा होगा। इसी जरूर नहीं है जनरेटर में ही हो, अगर कहीं जाके मोटर में चेक करेंगे तो वहां पर भी इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ की कहानी हो रही होगी आपके पास, आप वर्क ले रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं क्या कि विंड टर्बाइन पे जाएंगे, वहां पर भी यही काम हो रहा होगा, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इसके। कहता है व्हेन कॉइल ऑफ वायर रोटेट इन अ मैग्नेट फील्ड, सिंपल सी चीज, जब भी कॉइल जो है वायर की जो कॉइल रोटेट करेगी किसी मैग्नेट फील्ड में, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल के अंदर। अंडरस्टूड फ्राडे लॉ यही कहता था कि जब भी कोई कॉइल को रोटेट करेंगे किसी मैग्नेट फील्ड में, उसमें इमोशनल इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ डिवाइसेस, जब डिवाइस में आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल अदा होता है। जनरेटर में तो होता ही होता है, लेकिन कुछ सर्टेन टाइप के सेंसर्स होते हैं जिसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम मेटल डिटेक्ट करने के उसमें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेटल डिटेक्टर देखा है ना आप लोगों ने, तो उसमें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखिए इसी एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा रुकिए, जरा इसकी मैं पिक्चर एक और लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको पिक्चर, उसी पिक्चर को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, नज़र भी आ जाए हमारे डेस्कटॉप पे। ठीक है जी, अब यही कह रहे हैं, सपोज कर लिया हमने यू शेप का एक वायर कंडक्टर है, प्लेस रख लिया उसको मैग्नेट फील्ड में, ये क्रॉस करना बताया था, सारे के सारे ये शो कर रहे हैं मैग्नेट फील्ड इस तरह से जा रही है, इसकी तरह से मेरी फिंगर के ये पॉइंटिंग कर रही है। ठीक है, यू शेप हमने एक वायर ले लिया है, ये जो क्रॉस का मतलब बी जा रहा है, इस तरफ मैग्नेट फील्ड जा रही है, एंड ए स्ट्रेट रोड पी क्यू, एक रोड है हमारे पास जिसकी लेंथ क्या है, एल है, मैंने कैपिटल से जारी की, यहाँ पे एल से, चाहे तो इसको चेंज कर ले। इस प्लेस ने यू शेप इसके अंदर रख दिया है हमने, वही जो बात मैंने आपको कही है वही है, ताकि एक लूप बन जाए पी क्यू आर एस, ये एक लूप बन गया पी क्यू आर एस। ठीक है, एक लूप आ गया हमारे पास यहाँ पे। कंसिडर कर लिया स्ट्रेट रॉड जो है यू शेप के अंदर हैव नेग्लिजिबल फ्रैक्शन, यानी कि अगर ये मूव कर, यानी कि इस पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई फ्रैक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आसानी से ये लेफ्ट भी जा सकती है और आसानी से ये राइट भी जा सकती है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर कि कंसीडर कर ले स्ट्रेट रॉड और यू शेप वायर जो है उसमें निग्लेजिबल फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। सो रॉड कैन इजीली मूव ऑन द यू शेप वायर, वायर शेप यू शेप वायर के ऊपर वो आसानी से रोटेट कर सकती है। नाउ मूव द रोड टू द लेफ्ट लिखा हुआ है इसको, ठीक है, इसको चेंज कर लिया, हमने कहा कि नाउ मूव द रोड ऑन राइट साइड पे, लेफ्ट लिखा हुआ था तो हमने इसको कहाँ मूव कर दिया, हमने राइट साइड पे मूव करा रहे हैं विथ वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वी के साथ। ये बड़ा भी नहीं छोटा भी बनाया, थोड़ा सा घुमा हुआ आगे से, शोन इस फिगर में नजर आ रहा है। ड्यू टू विच क्या होगा, विड्थ ऑफ द लूप डेट इज मैग्नीट्यूड होगा आर क्यू, जो लेंथ है इसकी विड्थ है हमारे पास, 2 मिनट इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है, ये जो विड्थ है हमारे पास जो एक्सर कर रहे हैं आर क्यू, तो मैंने यहाँ मॉडुलस करके लिख दिया आर क्यू जो है, या ये कह लें एक्स भी चेंजेस, ये जो एक्स है विड्थ है, अगर इसको राइट मूव करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, जब चेंज हो जाएगी तो लेंथ और विड्थ मिलके एरिया बनता है, जब एरिया बनेगा तो वो इतना ही इंड्यूस क्या होगा इसके अंदर फ्लक्स होगा हमारे पास।
तो वो कहानी हम नहीं कर रहे, बुक ने जिस मेथड समझाया है हम भी उसी मेथड पे चल रहे हैं। 2 मेथड वैसे इसके। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ रॉड, जब रॉड की मूवमेंट हो रही होती है, नेगेटिव चार्जेस मूव हमारे पास हो जाते हैं एंड स्टोर्ड इन द डाउनवर्ड। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाते हैं, ये नजर आया, मैंने यहाँ दिखा दिया। नेगेटिव चार्ज नीचे वाले, इस रॉड के नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, रॉड के ऊपर वाले हिस्से में। जैसे ये मैंने फिगर दिखाई थी आपको समझाने के लिए, ये मैंने रॉड को दिखाया है कि रॉड के नीचे, रॉड का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे आपस। तो ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ रॉड, रॉड की जब मूवमेंट होगी राइट साइड पे, नेगेटिव चार्ज मूव हो जाएंगे और स्टोर हो जाएंगे नीचे की तरफ, एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे हमारे पास। एंड जब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे तो एक पोटेंशियल बन जाएगा इन दोनों की, यानी कि पॉजिटिव ऊपर पाए जाएंगे, नेगेटिव नीचे पाए जाएंगे, तो इनमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा रोड के अंदर। यानी कि जब अगर प्लस ऊपर हो नीचे माइनस हो तो ये तो बैटरी बन गया। तो कहता है हैंस रोड बिकम बैटरी, तो हम ये कहेंगे रोड क्या बन जाएगी, वो बैटरी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, इजी है, मुश्किल नहीं। अगर ये राइट मूव कराया है तो प्लस चार्जेस ऊपर आएंगे और निगेटिव नीचे आ जाएंगे, और अगर मैं इसको लेफ्ट मूव कराऊंगा तो निगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएंगे, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जब इस तरफ मूव करा रहे हैं, राइट मूव करा रहे हैं, तो ये पाम रूल लगा रहे हैं। ठीक है, जो फिंगर्स है मेरी ये फील्ड को शो कर रही हैं, और ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है राइट वर्ड, और फोर्स कहाँ लग रही है, अपवर्ड लग रही है। अगर इसको लेफ्ट साइड मूव कराएंगे तो पाम रूल ये है, लेकिन डाउनवर्ड इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। फिंगर्स इस तरह जा रही है हमारे पास, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा होगा, रॉड इधर जा रही है, पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो क्या आ रही है, फोर्स नीचे लगेगी। ठीक है, इस वक्त राइट जाते वक्त फोर्स कहाँ लग रही है, वो अपवर्ड लग रही है। याद रख लीजिएगा, प्लस चार्जेस हमारे पास ऊपर डिपॉजिट होंगे राइट जाते हुए, और नेगेटिव चार्ज नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, और फोर्स कहाँ होगी, वो अपवर्ड होगी राइट वर्ड जाते वक्त। और ये प्लस और माइनस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कह समझाएगा कि एज ए इसमें इंड्यूस जो ईएमएफ है वो बैटरी की सूरत में आपको नजर आ रहा है। कहता है ये हम जानते हैं, व्हेन चार्ज इज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज को मूव कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स एक्सर्ट होती है उस चार्ज के ऊपर। मैंने अभी बताया आपको कि फील्ड ऐसे लग रही है, चार्ज यहाँ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, अप लग रही है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू चार्ज है, वेलोसिटी वी है हमारे पास, और बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर क्रॉस साइन आएंगे साइन थीटा आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज ही हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा, ये पिक्चर की वजह से थोड़ा वो आ गया हमारा ये, अब पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी चीज़ें बाकी ठीक है। अब हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मुताबिक वर्क अपॉन चार्ज वो कहलाता है इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, वर्क क्या हमारे पास से वर्क आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, वो एफ है जो लग रही है, जो अपवर्ड लग रही है हमारे पास फोर्स है उसकी। ठीक है, क्यू हमारे पास वो तो चार्ज था जो उसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहे हैं हमारे पास। एल क्या है, वो लेंथ है, जैसे ये वाली लेंथ कंसिडर कर रखी है मैंने, ये एल आ गया हमारे पास। एल अपनी जगह पे, क्यू अपनी जगह पे, एफ हम जानते हैं इक्वेशन 1 से, क्यू भी साइन थीटा, क्यू भी साइन थीटा, क्यू से क्यू कट गया, वी बी एल साइन थीटा। तो मैं ऐसे लिखूँ वी बी एल साइन थीटा। हमने साइन थीटा या 90 कर दिया। हम जानते हैं फील्ड ऐसे जा रही है, चार्ज पार्टिकल राइट जा रहा है, फोर्स ऊपर लग रही है, तीनों को तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो एंगल बिटवीन देम क्या होता है, वो 90 होता है हमारे पास। तो यहाँ हमने क्या लिखा, वो थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि वी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरफ है, जैसे नजर चार्ज पार्टिकल इधर है, फील्ड ऐसे जा रही है, फोर्स अप लग रही है, तो तीनों दौरान एंगल 90 हो गया, साइन 90 क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, और वीबीएल आ गया हमारे पास। ये इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसके अंदर वीबीएल हमारे पास सिंपल। ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप, लेकिन इसके मेथड है, ये बुक ने इस मेथड से समझाया, और दूसरा मेथड भी है जो नहीं समझाया, मैंने उस पर नहीं गया क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। लेकिन याद रख लीजिए, एक जब भी कोई कंडक्टर मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, उसके अंदर चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर राइट साइड मूव हो रहा है तो चार्जेस अप, जैसे इस तरह समझ लीजिए इसको, इससे मेरा इसके ऊपर जो होंगे प्लस लेके आ जाऊंगा मैं, इसको मैं राइट लेके जा रहा हूँ, यहाँ था, यहाँ से यहाँ लेके आ गया मैं इसको। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करा के लेफ्ट लेके जाऊंगा फिर क्या होगा, ये उलट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव नीचे डिपॉजिट जाएंगे, नेगेटिव ऊपर डिपॉजिट जाएंगे, और फोर्स नीचे लग जाएगी। राइट जाते हुए फोर्स अप है, लेफ्ट जाते हुए फोर्स डाउन होगी, याद रख लीजिएगा।
और ये जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अकर हो जाएगा इसी कंडक्टर के अंदर, प्लस चार्जेस ऊपर राइट जाते हुए, प्लस चार्जेस ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे। ये पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, वो बता रहा है कि इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ है, वो मोशनल ईएमएफ है, वो वीवीएल है हमारे पास। ठीक है जी, आसान सा टॉपिक था आपका। एक वर्क एग्जाम्पल है, वो भी देख लीजिए। कहता है आई स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, जैसे अब यहाँ दिखा है हमने स्टेट में जिसको मूव कर रहे थे, लेंथ 0.5 मीटर है, मूव करता है किस तरह 2 मीटर पर सेकंड से, राइट ही जा रहा है, समझ लीजिए आप। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना है 0.1 टेस्ला है। तो पहले लेंथ दे रहा है एल, फिर वेलोसिटी दे रहा है, तो छोटा भी दिखाया हमने 2 मीटर पर सेकंड का। बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो 0.1 टेस्ला हमारे पास है। मोशनल ईएमएफ एप्सिलॉन यानी कि मालूम करना, तो वो बराबर होता है वी बी एल के बराबर होता है। पढ़ के हैं आप, वी कितना 2 था हमारे पास, वी कितना 0.1 था, एल कितना था 0.5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 वोल्ट आ गया। इजी है, होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।